इस बार फसल अच्छी है ना बाबा? हाँ बेटा, पिछले कई सालों के मुकाबले इस बार फसल काफी अच्छी दिख रही है। फिर तो हम इस बार अपना पक्का मकान बना सकते हैं ना बाबा? नहीं बिट्टू, लेकिन हाँ, अपनी झोपड़ी को बदलकर थोड़ा सही से बना लेंगे। और जमींदार का कर्जा भी चुका देना बाबा। उसके लोग घर आके चिल्लाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, जमींदार का कर्जा भी चुकाना है, लेकिन तू इन सब चीजों पर ध्यान मत दिया कर। तू बस अपनी पढ़ाई कर बेटा। सत्तू और उसका बेटा बिट्टू इस बार अच्छी फसल देखकर खुश थे। और खुश हो भी क्यों ना, पिछले कई सालों से किसी न किसी वजह से फसल कम हो रही थी या खराब हो रही थी, जिसकी वजह से उसके ऊपर जमींदार का कर्ज हो गया था। बिट्टू बता रहा है कि इस बार हमारे खेत में फसल अच्छी हुई है। क्या ये सच है? हाँ बिन्नी, बहुत साल बाद इतनी अच्छी फसल हुई है। सुनो जी, किसी की नजर ना लगे, बस ये फसल बाजार में अच्छी कीमत पर बिक गई तो कई साल का सूखा खत्म हो जाएगा। दोनों पति पत्नी बात करके सोने चले जाते हैं। दोनों खुश थे कि इस बार फसल बाजार में बिकेगी तो अच्छी कीमत मिलेगी, क्योंकि फसल ज्यादा होने वाली है। बाहर बादल गरज रहे हैं क्या? हाँ, मैंने भी आवाज सुनी, लेकिन ये हमारा वहम होगा, क्योंकि ये बारिश का समय नहीं है। दोनों पति पत्नी बात कर ही रहे थे कि तभी फिर से बिजली गरजने की आवाज और बाहर बारिश की तेज आवाज आने लगती है। वहम नहीं, सच में बारिश होने लगी है। लेकिन ये तो बारिश का मौसम ही नहीं है, फिर अचानक से कैसे? अरे मुझे क्या पता क्यों हो रही है, लेकिन ये बारिश हुई तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी और फसल के साथ हम सब भी बर्बाद हो जाएंगे। सुनो जी, आप इतने परेशान मत हो, ये बारिश का मौसम नहीं है, ऐसे में बारिश ज्यादा देर नहीं होगी। दोनों की बातचीत के बीच में बिट्टू उठकर उनके पास आ जाता है और बताता है कि झोपड़ी से पानी टपकने लगा है। सत्तू झोपड़ी के बाहर देखता है तो बाहर तेज बारिश और चारों तरफ पानी ही पानी दिखता है। बाहर तो मूसलाधार बारिश हो रही है, और जैसी बारिश हो रही है लगता नहीं कि ये बारिश आज बंद होने वाली है। बाबा, बाहर कटरीना भीग रही है, उसे अंदर ले आओ ना। कटरीना बिट्टू की बकरी का नाम है। बिट्टू के कहने पर सत्तू बकरी कटरीना को अंदर ले जाता है। बारिश में भीगकर कटरीना को ठंड लगने लगी है। सर्दी तो हमें भी लगने लगी है। बेमौसम की बारिश और बेमौसम की सर्दी पता नहीं क्या करके रहेगी। औरों का तो पता नहीं, लेकिन हम जरूर बर्बाद हो जाएंगे। घर में पानी भरने लगा है, आप कुछ करो ना। क्या करूं भाग्यवान, अगर थोड़ी देर में बारिश बंद नहीं हुई तो हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। फिर हम कहाँ जाएंगे बाबा? भगवान कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे बेटा, तू चिंता मत कर। पता नहीं भगवान क्या इंतजाम करेंगे। हमारे साथ ये नन्ही सी जान भी बंधी है, भीगने के बाद तो इसे और ज्यादा सर्दी लगने लगी है। सत्तू बकरी कटरीना की तरफ इशारा करके बोलता है। सत्तू अपने परिवार और कैटरीना के लिए परेशान हो जाता है और फिर वो समय भी आता है जब बारिश और ज्यादा तेज हो जाती है और उन्हें घर से निकलना पड़ता है, क्योंकि उनकी पुरानी झोपड़ी पानी से गिर जाती है। इतनी रात में हम कहाँ जाएंगे? देखता हूँ कहीं कोई मदद कर दे, लेकिन तुम कटरीना को छोड़ दो, ये भागकर कहीं भी अपनी जान बचा लेगी। बिन्नी कटरीना को छोड़ देती है, लेकिन कटरीना उन्हें छोड़कर नहीं जाती और वहीं पर खड़ी रहती है। बहुत कोशिशों के बाद भी जब कटरीना नहीं जाती तो सत्तू उसे भी अपने साथ लेकर चलने लगता है। सामने घर में मदद के लिए पूछ कर देख लो। सत्तू एक पड़ोसी का दरवाजा खटखटाता है। भैया, कोई मदद मिलेगी क्या? बारिश में घर बह गया है और भीगने की वजह से सब लोग सर्दी से कांप रहे हैं। नहीं भैया, हमारे पास भी अपने ओढ़ने लायक ही कपड़े हैं। इसके बाद सत्तू अपने परिवार के साथ बारिश में भीगते हुए आगे बढ़ने लगता है। किसी और से पता करो ना, शायद कोई मदद कर दे। कटरीना को भी बहुत सर्दी लग रही है बाबा। लगता है आज ये बारिश जान लेकर रहेगी। तुम लोग रुको, मैं किसी से पूछता हूँ।
सत्तू फिर से कई घरों में मदद के लिए दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और ना ही कोई मुसीबत की रात में मदद को तैयार होता। चलते हुए वो लोग एक मकान के साइड में खड़े हो जाते हैं। हे भगवान रहम करो, हम लोग तो सह लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे और इस बेजुबान जानवर पर तो रहम करो। बेमौसम की बारिश तबाही के अलावा कुछ नहीं लाती। फसल खराब हुई, घर बारिश में बह गया और अब तो जान पे बनाई है। पति पत्नी बात कर ही रहे थे कि तभी एक बुजुर्ग छतरी लेकर वहां आता है और सत्तू से कहता है, कौन है? इतनी रात में क्या कर रहे हो यहाँ? बाबा, इसी गांव में हमारी झोपड़ी थी जो बारिश में बह गई है। ना कपड़े बचे ना घर। पास में मेरी झोपड़ी है, तुम लोग वहां चल सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके बाद पूरा परिवार बुजुर्ग के साथ उसके घर जाता है, क्योंकि पूरे परिवार के पास और कोई विकल्प भी नहीं था। बच्चा और बकरी दोनों ठंड से कांप रहे थे। तुम लोग यहाँ बैठो, मैं सर्दी से बचने के लिए कुछ इंतजाम करता हूँ। इतना कहने के बाद बुजुर्ग घर में अंदर चले जाते हैं। इतने लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की और इन बाबा ने बिना मांगे ही इतनी मदद कर दी। ये दादाजी कौन है बाबा? क्या ये आपको जानते हैं? नहीं बेटा, मैं इनको नहीं पहचानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि भगवान के भेजे हुए इंसान है। तीनों लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बुजुर्ग एक कंबल लेकर बाहर निकलते हैं। भगवान हर जगह हर किसी की मदद करने के लिए नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर तुम्हारा मन साफ है तो वो किसी न किसी को तुम्हारी मदद करने जरूर भेजते हैं। सही कहा बाबा। माफी चाहता हूँ बेटा, घर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये एक ही कंबल है। आप माफी क्यों मांग रहे हैं बाबा? आपसे जितना बना आपने किया और हमारे लिए इतना ही काफी है। हाँ बाबा, हम लोग बारिश में खड़े भीग रहे थे और सर्दी से ठिठुर रहे थे, लेकिन आपने हमें सर ढकने को छत और एक कंबल तो दिया कम से कम। यही आपका एहसान है बाबा। कौन किसकी मदद करता है, सब ऊपर वाले की मर्जी है बेटा। इसके बाद सब लोग उस कंबल को थोड़ा थोड़ा ओढ़ लेते हैं, लेकिन कंबल उन चारों के लिए काफी नहीं था और सभी लोग बारिश में भी भीग गए थे। ओह, ओह, मुझे बहुत सर्दी लग रही है और नींद भी आ रही है। तो रुक, मैं कुछ और इंतजाम करता हूँ। सत्तू उठता है और झोपड़ी के अंदर ही इधर उधर देखने लगता है। उसे एक तरफ सूखी घास दिखाई देती है। सत्तू उस घास को उठाकर ले आता है। सब लोग इस पर बैठ जाओ, इससे शायद थोड़ी गर्माहट आ जाएगी। बस आज की रात बीत जाए, फिर दिन में कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। सभी लोग घास के ऊपर बैठ जाते हैं और थोड़ा थोड़ा कंबल ओढ़ लेते हैं। थकान की वजह से कुछ देर बाद सब लोग सो जाते हैं। बिट्टू उठ जा, सुबह हो गई है, फसल देखने चलना है ना। अब हमारे घर का क्या होगा जी? खेत में ही एक तरफ झोपड़ी डाल लेंगे अभी, बाकी अभी और कोई रास्ता नहीं है। बिन्नी बिट्टू को उठाने लगती है और बिट्टू उठकर बकरी कैटरीना को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन कैटरीना में कोई हरकत नहीं होती। बाबा, कटरीना उठ क्यों नहीं रही? सत्तू उठकर कैटरीना को देखता है, लेकिन वो मर चुकी होती है और जैसे ही बिट्टू को पता चलता है तो वो रोने लगता है। तभी बुजुर्ग व्यक्ति अंदर से बाहर निकलते हैं। दादा, हमारी प्यारी बकरी सर्दी की वजह से चल बसी। वो हमारी जिम्मेदारी थी, हमारे परिवार का हिस्सा थी और हम उसे नहीं बचा पाए। बेमौसम की बारिश और सर्दी थी बेटा, तुम्हारे साथ मेरा भी सब कुछ उजाड़ गई। आपको क्या हुआ दादा? तब बुजुर्ग व्यक्ति बताता है कि कल रात उन लोगों के आने से पहले ही उसकी बीवी भी सर्दी की वजह से मर गई, जो कि लंबे समय से बीमार थी।
बीमार शरीर अचानक हुई सर्दी को नहीं सह पाया और मौत हो गई। बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर सत्तू और बिन्नी हैरान रह जाते हैं। रात में आपकी बीवी स्वर्गवासी हो गई और ऐसे समय में भी आपने अपने दुखों पर काबू रखकर हमारी मदद की, हमें अपने घर ले आए। अगर मैं तुम लोगों को रात कमरे में अंदर बुलाता तो शायद तुम्हारी बकरी जिंदा होती, लेकिन मैंने तुम्हें अंदर इसलिए नहीं बुलाया कि तुम मेरी स्वर्गवासी बीवी को देखकर परेशान हो जाते, और तुम लोगों के साथ एक बच्चा भी था। आप और आपकी सोच महान है बाबा। आप ऐसे समय में सिर्फ हम लोगों की मदद के बारे में सोच रहे थे। जो दुनिया से चली गई उसकी चिंता करने से अच्छा था कि जो जिंदा लोग बारिश और ठंड से परेशान थे उन्हें परेशानी से निकालने की कोशिश करूं। अपनी सुविधाओं के अनुसार तो कोई भी मदद कर सकता है, लेकिन अपनी सीमाओं को पार करके कोई मदद करे तो वही सच्ची इंसानियत और मदद होती है। सत्तू अपनी बकरी के मरने पर दुखी हो गया था, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बीमार पत्नी के स्वर्ग सिधारने पर भी मदद करने से पीछे नहीं हटा। बुजुर्ग व्यक्ति की मदद का ये परिणाम रहा कि सत्तू के परिवार में और भी बड़ी अनहोनी होने से बच गई। इसीलिए कहते हैं कि आपकी छोटी सी मदद भी किसी व्यक्ति के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी मदद हो सकती है। इसीलिए कभी किसी की मदद करने से पीछे ना हटें।